हेलो बेटों, कैसे हो? तो हमारा आज का वीडियो होगा, लेक्चर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल और कुछ उसके न्यूमेरिकल करेंगे, एक आध दो। और इसके बाद न्यूमेरिकल पे एक सेपरेट लेक्चर में सेपरेट एक वीडियो केवल न्यूमेरिकल पे रखा जाएगा, जिसमें हम लोग तरह तरह के न्यूमेरिकल करेंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। काफ़ी मज़ेदार न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, ठीक है। इसीलिए हम सोचें कि इस पर एक सेपरेट न्यूमेरिकल हम लोग क्लास रखा जाएगा, जिस पे केवल न्यूमेरिकल किया जाएगा, वो भी सीरीज एंड पैरेलल का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस मैंने बताया ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस इज अ फिनोमेना which is inside the conductor that decide that what is the speed of current inside it। यानी कि वो फिनोमेना डिसाइड करता है कि करंट कितना बढ़िया फ्लो करेगा। अगर अच्छा मतलब लो रेजिस्टेंस है तो करंट जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, हाई रेजिस्टेंस है तो करंट स्लोली फ्लो करेगा। तो यही है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी यही है रेजिस्टेंस। और उसी रेजिस्टेंस में एक जो डिवाइस की मैं बात करें, डिवाइस जिसको कहते हैं रजिस्टर, उसी के कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे कि कैसे हम रेजिस्टेंस को आपस में क्या करें, कंबाइन करके पता लगाएं कि आखिर इसका टोटल सम कितना होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब जब दो रेजिस्टेंस को हम आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब जोड़ते किस तरीके से हैं? तो जोड़ने का तरीका दो है। कौन कौन सा? एक है सीरीज और एक है पैरेलल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज से। सबसे पहले तो जस्ट सपोज कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी R1, R2 और R3। और ये तीनों आपस में सीरीज में है। सीरीज कहने का मतलब सेंस होता है बेटा ना कि हर माने जो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनका दूसरा सिरा, मतलब कि उनका जो दूसरा एंड होता है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा होता है। जैसे देखो, ये रेजिस्टेंस फर्स्ट है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट एंड है, ये सेकेंड एंड है। और इस रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, और इस रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। हाँ या ना? समझना थोड़ा सा बेटा गौर से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये सब, जैसे कि इसी कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अंदर क्या होता है कि तीन रेजिस्टेंस, 2, 3, 4, 10, 50, उसने मतलब है कितने हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको आपस में उनका एक सिरा दूसरे सिरे से आपस में एकदम अटैच रहता है। उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप हमारे सामने यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। और रेजिस्टेंस की बात किया तो मैंने रेजिस्टेंस आपको ज़रूर दिखला दूँ, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने आपको दिखलाया नहीं कि रेजिस्टेंस क्या है, कौन से हैं। तो मैं आपको रेजिस्टेंस दिखलाई देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ एक रेजिस्टेंस दिखलाया था, हाँ ये वाला। जब मैंने वोल्टमीटर बतला रहा था तो मैं बताया था कि ये रेजिस्टेंस है, देख रहे हो, ये भी रेजिस्टेंस है। और इसको कहते हैं ना वायर बाउंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी दो तरह का होता है बेटा, एक होता है वायर बाउंड और एक होता है कार्बन रजिस्टर। तो ये वाला रेजिस्टेंस जिसके ऊपर देख रहे हो ना, ये नॉर्मल ऐसे पत्थर की तरह दिख रहा है, इसको कहते हैं वायर बाउंड रजिस्टर। और एक रजिस्टर जो होता है जिसको कहते हैं कार्बन रजिस्टर, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, किसी भी सर्किट में दिख जाएगा ये। हाँ ये देखो बेटा, मैं इसको नज़दीक लाना पड़ेगा, ठीक है, हम ही आ जाता है नज़दीक उसके। ये देखो, ये गौर कर रहे हो बेटा, ये जो ये इसको मार्कर से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो लाइन्स है इसके ऊपर कलर 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 लगा हुआ है। गौर करना, कलर वाला पार्ट देख रहे हो, ये कलर वाला पार्ट, इसके ऊपर बैंड लगे हुए हैं कलर्स के, इसी को कहते हैं कार्बन रजिस्टर। यही कार्बन रजिस्टर होता है, ठीक है।
तो ये होते हैं रजिस्टर। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को हमको जानना है बस यहाँ पे। तो सीरीज में वैसे 3 रजिस्टर लगे हुए हैं आपस में, एक के सिरे ऐसे, फिर दूसरे का सिरा, फिर दूसरे का सिरा, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। देखो ये 3 रेजिस्टेंस मुरली बन गया, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं, तीनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब इनको जोड़ने का तरीका बेटा सिंपल एडिशन। क्या है, सिंपल एडिशन। इसको जोड़ने का तरीका क्या है, सिंपली आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल सम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन को आपस में जोड़ने का, ठीक है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि आखिर ये क्या है। तो हमारे सामने ये रेजिस्टेंस है, ऐसे अरेंजमेंट, ये A है, ये B है, और ये है 2 ओम का, और ये है 5 ओम का। बोलेगा बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो आप निकाल दोगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 5 ओम इज इक्वल टू 7 ओम। सिंपल, बहुत कुछ नहीं करना है सीरीज वाले में, कुछ नहीं करना है, सिंपल जोड़ देना है, यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। एकदम निश्चिंत होके, कोई टेंशन, बिना टेंशन के, ठीक है। समझ में आया। अब पहुंचते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में केस है कि जब 2 रेजिस्टेंस, 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस आपस में कुछ ऐसे जुड़े हों कि हर रेजिस्टेंस का पहला सिरा पहले के साथ और हर रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे के साथ जुड़ा हो, इस तरह के अरेंजमेंट कहते हैं हम लोग क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल है ना, ये देखो ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन कहते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ये लेते हैं R1, R2 और R3। इसको जोड़ने का क्या तरीका है बेटा, बस थोड़ा सा तरीका समझेंगे हम लोग, बहुत आसानी, ये भी आसानी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसको देखेंगे 1/R इक्विवेलेंट, बस 1 कर देते हैं, इतना ही डिफरेंस है। 1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है बेटा। ये है तरीका रेजिस्टेंस को जोड़ने का, किस में, पैरेलल के अंदर, ठीक है। बहुत आसान है, रेसिप्रोकल के जोड़ देना है। रेसिप्रोकल के जोड़ना तो कोई आप लोग के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, जोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा मुझे। ये रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 5 ओम है। इसको जोड़ना है, जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन से जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। और बचपन से आप एलसीएम लेते आ रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है बेटा। तो ये हो जाएगा 3 6 5 30, ये 6 हो जाएगा एलसीएम इसका, ठीक है। सॉरी 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से हो जाएगा 30 15 बार में, और 3 से 10 बार में, और 5 से 6 बार में। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 15 10 25 6 31, ये हो गया 31 ऊपर और 30 नीचे। तो ये हो गया 31 बटा 30 ओम। तो ये आपका आया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 31/30। अब हमको निकालना क्या बेटा, R इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, अब उसका आखिरी रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 30/31 ओम। सिंपल। 1/R था तो 31/30 था, R हो जाएगा तो 30/31 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कैलकुलेशन सही है, हमको लग रहा है कि कैलकुलेशन सही किया मैंने। 1/2 1/3 1/5 3 6 35, ठीक। तो ये है तरीका बेटा इसको सॉल्व करने का। ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक जो चीज़ मेन कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इस सीरीज के अंदर ना, इस सीरीज में अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन अगर आप बैटरी जोड़ोगे ना, इस तरह कॉम्बिनेशन बैटरी जोड़ोगे, तो मान के चलो कि यहाँ पे अगर 100 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे 100 वोल्ट कभी नहीं पहुँचेगा, ठीक है। पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं रहता है, ये बात हमेशा गौर करना। सीरीज के केस में कभी भी पोटेंशियल सेम नहीं रहता है, पोटेंशियल यानी भी कभी भी सेम नहीं रहता है। जैसे 3 बल्ब को ना
3 बल्ब को मैं आपको सीरीज करके दिखाऊंगा, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे और उसके अंदर न्यूमेरिकल जब करेंगे हम लोग अच्छे से, तो मैं आपको उस दिन दिखा दूंगा, उसमें उस वाले वीडियो में दिखा दूंगा आपको। तो जैसे ये 3 बल्ब हमने आपस में जोड़ दिए हैं। अब 3 बल्ब में यहाँ से जब मैं दूंगा ना पोटेंशियल, तो ये वाला बल्ब तो तेज जलेगा, पर ये वाला बल्ब थोड़ा स्लो जलेगा, और ये वाला बल्ब एकदम में स्लो जलेगा। जैसे क्या पता चलता है कि पोटेंशियल तीनों में क्या है, अलग अलग है, यानी पोटेंशियल तीनों में अलग जा रहा है। तो क्या चीज़ है जो तीनों में सेम जा रहा है, वो है करंट। यानी जब ये पता चलता है तो हम कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है बेटा, आई कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, आई। करंट कांस्टेंट होता है, क्योंकि करंट तीनों में क्या मिलता है, सेम, लेकिन पोटेंशियल तीनों में सेम नहीं मिलता है। दिमाग में नोट कर लो, सेट कर लो इसको। वैसा ही ठीक इसका अपोजिट किस में होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसमें क्या होता है, इसमें ना यहाँ से पोटेंशियल जब दोगे ना, तो यहाँ से पोटेंशियल दोगे 100, तो इसमें कितना जाएगा 100, इसमें कितना जाएगा 100, इसमें कितना जाएगा 100। तो क्या तीनों रेजिस्टेंस में सेम पोटेंशियल जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या कांस्टेंट होगा, तो बेटा इसमें कांस्टेंट होगा पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या कांस्टेंट नहीं होगा, तो आई कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आई अलग अलग हो जाएगा, सेम आई नहीं जाएगा हर जगह, ठीक है। आई में चेंज हो जाएगी, भी हो जाएगा कांस्टेंट। तो आपने जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आई कांस्टेंट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कांस्टेंट होता है। अच्छा खासा इस पे एमसीक्यू बन सकता है बेटा, इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, गौर करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल में उसको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है, कि जब सीरीज करते हैं तो कैसे बल्ब जलता है, जो प्रैक्टिकल पैरेलल करते हैं तो कैसे बल्ब जलता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि आप ये भी समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल और उसका न्यूमेरिकल। तो चलते हैं हम लोग, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और इस तरह क्वेश्चन में आपको सेपरेट, जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा सेपरेट न्यूमेरिकल वाले वीडियो के अंदर, मैं केवल हम लोग न्यूमेरिकल किया जाएगा, एकदम चीड़ फाड़ कर दिए बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, एक क्वेश्चन सामने से हंस कर निकले।